नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी के पास और आज हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के बारे में कि जो न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन वर्षों से लगातार चला रहे हैं अरुण कुशवाहा जी, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि यह आंदोलन कहां तक पहुंचा और समाज को क्यों ज़रूरी है ये आंदोलन और आंदोलन से क्या क्या फ़ायदा समाज को होने जा रहा, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्यों न्यायालय में आरक्षण की आवश्यकता है और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुण कुशवाहा जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो का संदेश के साथ हम बतलाना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट जो है बिहार का हाई कोर्ट है और पटना हाई कोर्ट में 53 जजेज का सैंक्शन पोस्ट है और अभी 18 पद खाली हैं यहाँ पर जजेज का। और यहाँ पर जो भी अभी जज हैं उसमें से शेड्यूल कास्ट का नील है, शेड्यूल ट्राइब का नील है, एक भी नहीं है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक भी नहीं है, OBC का 2 या 3 हैं। तो समझिए कि 35 जज में मात्र 3 या 4 जज हैं अति पिछड़ा और OBC का, और बाकी सब के सब जितने भी न्यायाधीश हैं 35 में समझिए कि 31 जज जो हैं वो एक ही वर्ग के हैं और वह हैं सामान्य वर्ग के, सो कॉल्ड उच्च जाति वर्ग के, फॉरवर्ड क्लास का कह लीजिए। और यहाँ का जो कॉलेजियम है पटना हाई कोर्ट का, तो कॉलेजियम में जो जज होते हैं 5 जज या 3 जज होते हैं वो सब के सब उच्च जाति के ही हैं, सब जो है अनारक्षित समाज के ही हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पटना हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, OBC का और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व नगण्य है और कॉलेजियम में भी इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। तो जो कॉलेजियम है 5 जजों का, उसमें भी न तो कोई SC है, न ST है, न मोस्ट बैकवर्ड है, न OBC है, न माइनॉरिटी है। तो नाम कैसे जाएगा SC ST OBC और माइनॉरिटी का? अभी लोग तो है जो कॉलेजियम में जो वर्ग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, वो सब अपने ही समाज के लोग का नाम भेजेंगे। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके कॉलेजियम के सदस्यों से मांग करते हैं कि आप चूँकि कॉलेजियम में सब के सब अनारक्षित वर्ग के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, तो आप, और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में SC ST MBC OBC का प्रतिनिधित्व नगण्य है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 कहता है कि जहाँ कहीं भी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है और जिस समाज का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहाँ पर विशेष व्यवस्था राज्य सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी विशेष व्यवस्था कर सकती है, चूँकि संविधान सब पर लागू होता है। इसलिए हम मांग करते हैं अरुण कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मैं मांग करता हूं, विशेष मांग करता हूं कि पटना कॉलेजियम एक विशेष अभियान चलाए, भर्ती अभियान, अपॉइंटमेंट, जजेज अपॉइंटमेंट, एक कैंपेन चलाएं जिसमें स्पेशल ड्राइव चला करके आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 के तहत सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज के कॉम्पिटेंट लॉयर का नाम रिकमेंड करे, ताकि थोड़ा यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में बैलेंस हो सके और संविधान के आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 का जो भावना है उसका भी अनुपालन हो सके। ये फंडामेंटल राइट है। 16 जो है आर्टिकल चैप्टर 3 में आता है संविधान का, और चैप्टर 3 जो है पूरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का मौलिक अधिकार है कि चूंकि उनका प्रतिनिधित्व पटना हाई कोर्ट में बिल्कुल नगण्य है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
और दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्य से मेरा अपील है कि पटना हाई कोर्ट में एक विशेष अपॉइंटमेंट कैंपेन चला करके सिर्फ और सिर्फ SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के वकीलों का नाम रिकमेंड किया जाए, ताकि पटना हाई कोर्ट में जो 53 जज है उसमें अभी 53 जज की जो वैकेंसी 53 जज टोटल हैं वैकेंट पोस्ट, इसमें जो है 18 है। तो ये जो 18 पद वैकेंट पड़ा हुआ है, इन पदों पर SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी की बहाली हो सके। और ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं, कॉलेजियम बहाना बनाता है कि SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी में कॉम्पिटेंट लॉयर ही नहीं है। जिस तरह से अंग्रेज लोग कहते थे कि भारत को अभी देश चलाने का शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसी वजह से हम भारत को आज़ादी नहीं दे रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे भारतीयों को। ठीक उसी प्रकार से आज मजाक उड़ाया जाता है कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अति पिछड़ा के, OBC के, माइनॉरिटी के में कॉम्पिटेंट लॉयर ही नहीं है पटना हाई कोर्ट में, इसलिए हम नहीं जज बनाते हैं। और जबकि पटना हाई कोर्ट में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे कॉम्पिटेंट SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के जज वकील हैं, जिनका अगर नाम रिकमेंड किया जाए तो जो सीटिंग जज हैं अभी पटना हाई कोर्ट में, उनसे भी अच्छा काम कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट है। और जहाँ तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, एलिगेशन लगा करके छांटने का जो बहाना बनाया जाता है कि SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी में कॉम्पिटेंट है ही नहीं, तो हम मेरिट वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि भारत देश को आज़ाद कराने वाले गांधी भी तो वकील थे और बनिया समाज के थे, उसमें कहाँ से कॉम्पिटेंसी आ गया? फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया, वो भी तो कॉम्पिटेंट थे, शेड्यूल कास्ट के थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 532 रियासतों को एक कर दिया, वो भी तो OBC के थे, कुर्मी समाज के थे। तो जब SC, ST, MBC, OBC में ये क्षमता है कि देश को आज़ाद करा सकता है, भारत का संविधान लिख सकता है, 532 रियासतों में बिखरे हुए देश को एक कर सकता है, तो ये हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्षमता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, और इनको नहीं बहाल करने का ये बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डिजॉनेस्टी इसको कह सकते हैं, विद्वतापूर्ण बेईमानी ये कहा जा सकता है कि ये किया जा रहा है। इसलिए एक बार फिर न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के मंच तले हम भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्यों से मांग करते हैं कि विशेष अभियान चला करके सिर्फ और सिर्फ SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के कॉम्पिटेंट लॉयर्स को पटना हाई कोर्ट में 18 सीट जो खाली है उस पर बहाल किया जाए, ताकि सभी वर्गों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो सके और न्याय सिर्फ मिले ही नहीं, न्याय मिलते हुए भी दिखना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी वर्गों का तो रिप्रेजेंटेशन, अनारक्षित वर्ग का तो पहले से भरा पड़ा है, तो अब कम से कम SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी का 18 पद पर बहाल कर दीजिए, ताकि हमारे लोगों को, जिसकी संख्या 90% है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज की संख्या भारत में 90% है, तो हम चाहते हैं कि जब 18 जज स्पेशल ड्राइव से बहाल हो जाएंगे पटना हाई कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली हमारे इतनी बड़ी संख्या को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनैतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, धन, धरती, राजपाट सब में हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए ये मांग हमारा बिल्कुल जनहित में है और देश की बड़ी जनसंख्या के हित में है, इसलिए ये मांग हमारी मानी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी, जो अपनी बातों को आपके सामने रखा और बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपको रखा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण को, सभी भी। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।